ना कोई कॉर्नफ्लावर, ना कोई फ्रेश क्रीम और ना ही कोई फूड कलर। एकदम क्रीमी और रिच ये सूप हम घर पे बनाएंगे बिल्कुल हेल्दी वे में। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो टमाटो सूप को बनाने के लिए हमें लेनी है 5 मीडियम साइज के रफली कट किए हुए टमाटर। इनको हम कढ़ाई में डालेंगे। साथ में ही एक मीडियम साइज की रफली कट की हुई गाजर लेंगे। गाजर को थोड़ा छोटे टुकड़ों में काटोगे तो ये जल्दी गल जाएगी। और एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ मैंने यहाँ बीट रूट लिया है यानी चुकंदर। और आपको पता ही है फ्रेंड्स ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। इनका कलर जितना रेड है उतना ही ये हमारे खून को प्यूरिफाई करने में और खून की कमी को दूर करने में हेल्पफुल होते हैं। स्किन को ग्लो करते हैं, झुर्रियाँ कम करते हैं, बीपी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। वज़न अगर आप कम करना चाहते हो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इम्यूनिटी को भी मजबूत करते हैं। तो बहुत फ़ायदे हैं डेली रूटीन में बीट रूट, गाजर और टमाटर वगैरह खाने के। अब साथ में मैंने यहाँ पर करीबन 10 से 12 धनिया के डंठल लिए हैं और 2 मैंने साबुत कश्मीरी मिर्च यहाँ पर ऐड की हैं। कश्मीरी मिर्च से और बीटरूट से हमारे सूप में कलर बहुत बढ़िया आएगा देखने में। वैसे आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 इंच के आसपास मैंने यहाँ अदरक का टुकड़ा डाला, थोड़ा सा रफली कट कर लिया है। 6 से 7 इसमें लौंग डालेंगे। 9 से 10 साबुत वाली काली मिर्च ऐड की हैं और एक छोटा टुकड़ा मैंने यहाँ तेज पत्ता डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाने के लिए इसमें हम करीबन 3 कप के आसपास पानी डालेंगे। बस अब ढक्कन लगा के इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि गाजर बीट रूट सब जो है बढ़िया से कुक नहीं हो जाते। अब फ्रेंड्स आपको लगता है कि भी इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा तो आप इन्हें कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास स्टील का कुकर हो ना तो आप सारी चीज़ें सिंपल स्टील के कुकर में डालो, 2-3 सीटी लगा लो और बस आपका काम हो जाएगा। पर अगर आपके पास एल्यूमिनियम का कुकर है जैसे मेरे पास है तो फिर उसमें मत बनाना भाई, उसमें थोड़ा सा सूप के टेस्ट में फ़र्क आता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देख ही लिया कि मैंने इसमें लहसुन और प्याज यूज़ नहीं किया है। अगर आपको लहसुन और प्याज खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पर मुझे सूप नो अनियन नो गार्लिक वाला बनाना था इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो करीबन जब आप 10-15 मिनट इसको कुक कर लोगे तो जो गाजर बीट रूट वगैरह है वो सब बढ़िया से यहाँ पे कुक हो जाएंगे। उसके बाद हम आंच को बंद कर देंगे और अब इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। और जो ये तेज पत्ता है इसको हम निकाल देंगे। बस जब लगे आपको कि भी जो सारी चीज़ें वो बढ़िया से ठंडी हो गई है उसके बाद हमें एक जार लेना है और जितना भी ये मिक्सचर है जितना भी जार के अंदर आता है मतलब इसमें डाल देंगे। उसके बाद बस ढक्कन लगा के इसको अच्छे से पीस लेंगे। और उसके बाद हम एक बोल पर छलनी रखेंगे और जितना भी ये हमने मिक्सचर पीसा है वो सारा छलनी के अंदर डाल देंगे। उसके बाद करछी से या स्पैचुला से इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करते हुए थोड़ा सा दबाते हुए इसका जितना भी मतलब सूप है, प्यूरी है, वो सारे ही हम निकाल लेंगे। और जो इसके एक्स्ट्रा होगा मतलब छिलके रेशे वगैरह सब होंगे वो छलनी में ही रह जाएंगे। इससे जो हमारा सूप है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होगा। तो बस जो छलनी पे थोड़ा बहुत मिक्सचर रखा हुआ है उसे भी हम स्पैचुला से या चम्मच वगैरह से जो है उतार कर सूप के अंदर ही डाल लेंगे। बस अब इसके बाद हम दोबारा से आंच पे कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच डाल देंगे देसी घी या फिर बटर, जो भी आपको पसंद हो। बस बटर या घी लेते समय आप ध्यान रखना कि आपने ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा डाल दोगे ना तो फिर वो सूप के ऊपर तैरता सा दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। अब जब ये घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा मिक्सचर जो अभी हमने तैयार किया हुआ है और साथ में करीबन 1.5 कप के आसपास पानी भी डाल देंगे। और बस अब इसको थोड़ा सा हम उबलने देंगे। जब आपको लगे कि इसमें एक अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया है बस इसी स्टेज पे इसके अंदर हम डाल देंगे 2 छोटे चम्मच टमाटो केचप और 3 टेबलस्पून डालेंगे देसी खांड यानी अनरिफाइंड शुगर। अब ये दोनों चीज़ें डालने से फ्रेंड्स जो खट्टापन और मिठास है ना सूप के अंदर वो बैलेंस हो जाएगी, जिससे सूप और भी ज़्यादा बढ़िया बनेगा। आधी छोटी चम्मच इसमें काला नमक डालेंगे और आधी छोटी चम्मच ही सादा नमक ऐड कर देंगे। और साथ में ही मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च। भी मेरे बच्चों को सूप में थोड़ा सा तीखा वाला फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने यहाँ तीखी मिर्च ऐड की है। आपके परिवार में अगर मिठास की तरफ सूप ज़्यादा पसंद किया जाता है तो फिर आप यहाँ लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हो, पर डाल के देखना बहुत मज़ेदार बनता है ऐसे भी। तो बस अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब इसे करीबन 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। बीच में जो सूप के ऊपर झाग आती है उसे आप ज़रूर हटाते रहें। सूप में इसका जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा इसके टेस्ट को ख़राब कर देगा। तो अब करीबन 2-3 मिनट बस इसको पकाने के बाद ये जो सूप है हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें हमने कोई भी कॉर्नफ्लावर वगैरह ऐड नहीं किया और आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी सा हमारा सूप बना है। मैंने यहाँ कोई फ्रेश क्रीम भी ऐड नहीं किया। आप चाहें तो यहाँ पर 1 आधी चम्मच फ्रेश क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लो, अगर आपको कुछ नमक मिर्च वगैरह कम लगे तो आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। तो बस आँच को बंद कर देंगे। ये हमारा
हमारा बहुत ही बढ़िया टमाटो सूप बनकर तैयार हो गया है। इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर लेंगे और सर्व करते समय इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम से इसे गार्निश किया ताकि सूप देखने में भी अच्छा लगे। वैसे नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि सूप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज के सिंपल से टमाटो सूप की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना और साथ में इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही सिंपल रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।